जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेटर। दोस्तों आज हम बात करेंगे पॉलिटी के उन टॉपिक्स पर जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रमुख रूप से जो कथन हैं, जो स्टेटमेंट हैं पॉलिटी से संबंधित, आज हम बात करेंगे उनकी, साथ में उन प्रश्नों की जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जानकारी के अभाव में न होने के कारण आप प्रश्नों को गलत करके चले आते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप किए, और दावा है कि इनसे आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर फंसेंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम ऐसी वीडियो डेली बेसिस पर लाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के प्रमुख कथनों की, और हम बात करेंगे उन 5 प्रमुख कथनों की जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि पॉलिटी के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहला जो कथन है वो ये है कि संविधान सभा जो है वह एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, यह किसने कहा था? एक दलीय से मतलब यहां पर तात्पर्य है या फिर इंडिकेट किया गया है कांग्रेस को। दोस्तों तो ये स्टेटमेंट किसने कहा था कि जो संविधान सभा जो संविधान का निर्माण कर रही थी वह एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, यह किसने कहा? दोस्तों तो संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, यह कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसने कहा था दोस्तों? ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान सभा को एक दलीय देश का एक दलीय निकाय कहा था। यह इंपॉर्टेंट है, चीजों को नोट करते हुए जा सकते हैं, या फिर मैं बाद में हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि सभा ही कांग्रेस है। सभा का मतलब यहां पर किससे है? संविधान सभा से है। तो सभा ही दोस्तों कांग्रेस है, और कांग्रेस ही क्या है? भारत है। यह काफी चर्चा में रहा है यह स्टेटमेंट, और कई बार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में मैक्सिमम बार यह पूछा भी गया है प्रश्न। तो ध्यान रखेंगे कि सभा ही कांग्रेस है, और कांग्रेस ही क्या है दोस्तों? भारत है। काफी यह विवाद वाला भी स्टेटमेंट रहा। सभा का मतलब यहां पर संविधान सभा अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो दोस्तों यह भी कथन किसका है? यह कथन है ग्रेनविल ऑस्टिन का। ग्रेनविल ऑस्टिन ने 2 कथन कहे। पहला कहा संविधान सभा के बारे में कि यह एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, पहला स्टेटमेंट था दोस्तों। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि जो कांग्रेस है सभा वही कांग्रेस अर्थात संविधान सभा ही कांग्रेस है, और कांग्रेस ही दोस्तों क्या है? भारत है। यह किसका स्टेटमेंट रहा? यह रहा ग्रेनविल ऑस्टिन का। दोस्तों तीसरा जो स्टेटमेंट है वह है कि संविधान हिंदुओं का निकाय है। किसका है? संविधान हिंदुओं का निकाय है। यह किसने कहा था दोस्तों? तो यह स्टेटमेंट था लॉर्ड विस्काउंट का। किसका था? लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था दोस्तों कि हमारा जो संविधान सभा है यह हिंदुओं का निकाय है। किसका है दोस्तों? हिंदुओं का निकाय है। यह स्टेटमेंट किसका रहा? तो यह स्टेटमेंट रहा लॉर्ड विस्काउंट का। क्या कि संविधान सभा हिंदुओं का निकाय है। अगले हम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं कि भारतीय संविधान उधार का थैला है और वकीलों का स्वर्ग है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो मैक्सिमम प्रावधान है दूसरे देशों से लिए गए हैं, जैसे अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, बाकी देशों से हमने विभिन्न प्रावधान अपने संविधान में शामिल किए हैं। तो उस पर कटाक्ष करते हुए कहा गया कि भारतीय संविधान क्या है दोस्तों? उधार का थैला है। अब हालांकि भारतीय संविधान में इतने सारे अनुच्छेद, इतने सारे प्रावधान है कानून से संबंधित, जिसे आम व्यक्ति के लिए समझ पाना मुश्किल है। तो इसके लिए जो स्टेटमेंट रहा कि यह किसके लिए सिंपल होगा? वकीलों के लिए। तो इसी दोनों को देखते हुए जो व्यक्ति थे प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स जो थे, उन्होंने कहा कि हमारा जो संविधान है भारतीय संविधान यह उधार का थैला है और वकीलों का क्या है? स्वर्ग है। क्योंकि हमने मैक्सिमम चीजें दूसरे देशों से ग्रहण की है, इसलिए यह उधार का थैला इन्होंने कह दिया। और यह इसमें काफी ज्यादा कानूनी दांव पेच है, इसे आम पब्लिक द्वारा समझ पाना मुश्किल है, इसलिए उनको क्या कर दिया? वकीलों का स्वर्ग। तो ध्यान रखेंगे संविधान को उधार का थैला और वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? तो प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने दोस्तों इसे वकीलों का स्वर्ग एवं उधार का थैला कहा है। आगे बढ़ते हैं कि प्रस्तावना जो है यह संविधान का हमारा क्या है? परिचय पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड है।
अब यह प्रश्न इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है जितनी बार हमारे सब्जी में आलू नहीं पड़ता होगा, मतलब मैक्सिमम सब्जी में हम आलू डालते हैं, उसी प्रकार यह प्रश्न हर एग्जाम में एक से ज्यादा बार पूछा गया है। जैसे संविधान सभा का परिचय पत्र है अर्थात आइडेंटिटी कार्ड है, तो प्रस्तावना वह किसने कहा, तो यह कहा था N.A. पालकीवाला ने। किसने कहा था, ननी पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा है, परिचय पत्र कहा है या फिर आइडेंटिटी कार्ड कहा है। इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हम बात करते हैं संविधान के निर्माण से संबंधित उन प्रश्नों की जिन्हें आपका जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि संविधान सभा जो हमारी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, हर सभा का अपना एक लोगो होता है, अपना एक प्रतीक चिन्ह होता है। तो उस संविधान सभा का दोस्तों क्या लोगो था, क्या प्रतीक चिन्ह था, तो दोस्तों इसका प्रतीक चिन्ह था हमारे संविधान सभा का हाथी। क्या था, हाथी अर्थात एलिफेंट था, एलिफेंट। अगला बढ़ते हैं कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, किसके संवैधानिक सलाहकार भाई, संविधान सभा के। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो वह थे बी.एन. राव। कौन थे दोस्तों, बी.एन. राव हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। ध्यान रखेंगे, यह भी प्रश्न उसी आलू वाले सब्जी की आलू वाले की तरह हाल है। यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हालांकि आप लोग इसको रट चुके होंगे, याद कर चुके होंगे, मुझे भली भांति भरोसा है। अब याद नहीं कर पाए होंगे तो फिर वही बात, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा रहे, वो कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि संविधान सभा का सचिव कौन था दोस्तों। जब संविधान सभा का गठन किया गया तो संविधान सभा का सचिव किसे बनाया गया, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो संविधान सभा का सचिव बनाया गया किसे, H.V.R. अय्यर को। किसे बनाया गया दोस्तों, H.V.R. अय्यर को दोस्तों संविधान सभा का क्या बना दिया गया, सचिव बना दिया गया। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं कि संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा है, ध्यान से सुन के लिख लेंगे अन्यथा बात गड़बड़ा जाएगी। तो संविधान सभा के जो मुख्य प्रारूपकार थे वह थे कौन, L.N. मुखर्जी। कौन थे, L.N. मुखर्जी। क्या थे भैया, यह थे मुख्य प्रारूपकार किसके, संविधान सभा के। अब यदि हम यहीं पर पूछ दें तो प्रारूप आया है शब्द ना, कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, दोस्तों वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हालांकि यह दूसरा प्रश्न है, आप इसको भी जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा संविधान मुख्यतः दो भाषा में लिखा गया है, एक इटैलिक भाषा में, दूसरा हिंदी भाषा में। तो इटैलिक भाषा का जो लेखन किया था, जिन्होंने लिखा था इटैलिक भाषा में दोस्तों, तो किसने लिखा था उसे, तो दोस्तों संविधान के लेखक, लेकिन किस भाषा में, इटैलिक भाषा में। कंफ्यूज नहीं होंगे, इटैलिक भाषा में लिखा है बिहारी नारायण रायजादा। किसने लिखा है, बिहारी नारायण रायजादा। किसने लिखा है दोस्तों, बिहारी नारायण रायजादा। किस भाषा में, इटैलिक भाषा में संविधान को लिखा है, ध्यान रखेंगे। लेकिन जब पूछ दे कि हिंदी भाषा में किसने लिखा है, ये तो होगा इटैलिक भाषा वाले, अंग्रेज बबुआ। लेकिन हिंदी में पूछ दे, शुद्ध हिंदी वाले, तो संविधान सभा का हिंदी संस्करण का लेखन किसने किया, तो वह किए वसंत कृष्ण वैद्य। शुद्ध हिंदी नाम लग रहा है ना, वसंत कृष्ण वैद्य शुद्ध हिंदी नाम भी है, याद भी हो जाना चाहिए आसानी से। तो संविधान सभा का हिंदी का लेखन किसने किया, वह किया वसंत कृष्ण वैद्य ने। अब एक प्रश्न बचता है कि हमारा संविधान सभा बहुत ही ज्यादा अलंकृत है, डेकोरेटेड है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसे डेकोरेट किया गया। तो दोस्तों इसे डेकोरेट करने का काम किसने किया। देखिए दोस्तों, जब संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया तो उस समय शांति निकेतन एक ऐसा संस्थान था जो कि कला के क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रमुख था या फिर उन्नत था। तो वहां के दो प्रमुख व्यक्ति जो कि मदन लाल बोस एवं विहुर राम मनोहर हैं, इन प्रमुख दो व्यक्तियों ने दोस्तों हमारे संविधान का क्या किया है, अलंकरण किया है या फिर डेकोरेशन किया है। किसने किसने डेकोरेशन किया, फिर से जान लेते हैं, मदन लाल बोस और विहुर राम मनोहर ने। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए इन चीजों को आप भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर बताइए हमें। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।